Dear students, Assalamu alaikum. Me Fizan Hafiz. Our subject is numerical analysis. The topic is inversion of a matrix method. Student, आज हम inversion of a matrix method को डिस्कस करेंगे. Inversion of a matrix method में मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको ये प्रूफ करवाऊंगा. हमारे पास एग्जाम्पल है 2x1 plus 2x2 plus 4x3 is equal to 18. x1 plus 3x2 plus x1 plus 3x2 plus 2x3 is equal to 13. एक और हम इक्वेशन लेंगे 3x1 plus x2 plus 3x3 is equal to 14. तो स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन को इन्वर्जन ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है. उस मेथड से सॉल्व करेंगे. तो इन्वर्जन मेथड में आपने एक चीज़ याद रखनी है. हम इसको पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे जो कि 2 1 and 3, 2 3 1 4 2 3. इसमें हमारे पास अननोन वेरिएबल्स x1 x2 एंड x3 हैं. 18 13 and 14, where ax is equal to b, a is equal to 2 2 4 1 3 2 3 1 and 3. X is equal to x1 x2 x3 and the matrix B is 18 13 and 14. तो इन्वर्स फॉर्म में हमने करना है इस क्वेश्चन को. तो अननोन वेरिएबल्स का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो फाइंड आउट करनी होगी, मतलब कि इस x को फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इस A मैट्रिक्स को इस फॉर्म में इधर लेके जाएंगे तो ये A इनवर्स इज इक्वल टू B हो जाएगा. द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर तो A आपके पास यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे है, A x की लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो A जब उधर उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, B की लेफ्ट साइड पे ही आएगा. A भी A x की लेफ्ट साइड पे है तो उधर जाके B की भी लेफ्ट साइड पे इसका इनवर्स हो जाएगा, तो इधर आके A इनवर्स हो जाएगा. राइट साइड पे नहीं लिखेंगे बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट एग्जिस्ट इन मैट्रिसेस फॉर्म. जनरली कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट नहीं करता. A B नॉट इक्वल टू B ए मैट्रिक्स. तो इसीलिए हम x इज इक्वल टू A इनवर्स B फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे और इसको हम स्टार का नाम दे देंगे. तो सबसे पहले हमने A इनवर्स फाइंड आउट करना होगा. तो A इनवर्स उस वक्त फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल ना हो. तो सबसे पहले हमें A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा इनवर्स जानने के लिए. तो A का जो डिटर्मिनेंट होगा 2 2 4 1 3 2 3 1 and 3. तो डिटर्मिनेंट के लिए स्टूडेंट्स हम इसको एक्सपेंड कर देंगे बाय फर्स्ट रो 2 3 2 1 3 minus 2 1 2 3 3 plus 4 1 3 3 and 1 2 9 minus 2 3 minus 3 to the 6 1 minus 9 7 minus 3 minus 8 14 6 32 14 plus 6 20 20 minus 32 minus 12, it's not equal to 0. Minus 12 not equal to 0. तो स्टूडेंट्स A का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -12 के. A का हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट -12 जो कि 0 के बराबर नहीं है. इट्स मीन दैट दिस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. तो इन्वर्स इसका एग्जिस्ट हो सकता है. तो इन्वर्स के लिए अब हमें एडजॉइंट ए चाहिए. एडजॉइंट का
हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो इस फॉर्म में होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A22 A23 A31 A32 A33 और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, दीज आर कोफैक्टर्स। तो हम A11 कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास -1 पावर 1 + 1। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, ए डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारे पास 3 2 1 3 फॉर्म बचेगा। और ये हमारे पास क्या होगा, -1² पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9 - 2 7। A12 -1 1 + 2, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड करते हैं कोफैक्टर में, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो 1 2 3 3 1 2 3 3 -1 पावर 3 -3 1 = 3 और 3 2 6। तो ये 3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 1 3 फाइंड आउट करेंगे, -1 पावर 1 + 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 3 1 पॉजिटिव हो जाएगा। 1 1 = 1 -9 = -8। नाउ वी विल फाइंड A21 -1 पावर 2 + 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकेंड रो है हमारे पास और ये फर्स्ट कॉलम। तो 2 4 1 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो जो रिमेनिंग हमारे पास मैट्रिक्स होगी वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देंगे। -1 पावर 3 माइनस फॉर्म में आएगा, 3 2 = 6 4 1 = 4 6 - 4 2 और ये -2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। A22 -1 पावर 2 + 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड कर दें तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे तो 2 4 3 3 2 4 3 एंड 3। तो -1 पावर 4 है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 2 = 6 12 -6। A23 -1 पावर 2 + 3। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड किया तो 2 2 3 1 2 2 3 1 -1 पावर 5 -2 1 = 2 और -6 = 4। A31 फाइंड आउट करेंगे 3 + 1। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, ये थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम को हमने हाइड कर दिया तो 2 4 3 2 2 4 3 2 -1 पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा। 2 2 = 4 12। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8 -8। नाउ वी विल फाइंड A32 -1 पावर 3 + 2, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास, A32 में थर्ड रो सेकंड कॉलम को हमने हाइड कर देना है। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम जब हम हाइड करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 4 1 2 2 4 1 2, तो ये हो जाएगा -1 पावर 5 -2 2 = 4 -4 1 = 4, दिस इज इक्वल टू 0। लास्ट वन इज A33 = -1 3 + 3। तो ये जब हमारे पास माइनस पॉजिटिव हो जाएगी पावर, थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे 2 2 1 3 2 2 एंड 1 3, तो ये पॉजिटिव 6 - 2 = 4। ये हमारे पास तमाम कोफैक्टर्स जो हमने कहा था वो फाइंड आउट कर लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम ये हमारे पास जो आंसर्स आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 7 A12 3
A13 minus 8. Same like this, minus 2 minus 6 4 and minus 8 0 4. हमने इसका ले लेना है ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो 7 3 minus 8. ट्रांसपोज मीन दैट all rows and columns are interchanged. 7 3 minus 8 minus 2 minus 6 4 minus 8 0 and 4. This is the adjoint of A. Now by star इस इक्वेशन में हमने तमाम वैल्यूज को पुट कर लेना है। हमारे पास था x किस फॉर्म में था, x1 x2 एंड x3। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट था -12। ये हम इसको यहीं पे मेंशन कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब बी हमारे पास थी जो मैट्रिक्स, वो क्या था हमारे पास, 18 13 एंड 14। ये हमने सारी किसकी हेल्प ले ली, स्टार की, बाय स्टार, वो जो इक्वेशन हमने बनाई थी। तो हमारे पास अब इसका आंसर क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस स्टेप में हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इसको आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो -63 ठीक हो गया, पास करो। तो ये हमने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिस वन एंड द लास्ट रो फर्स्ट कॉलम दिस वन। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। -1/12 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 से तो कितना आ जाएगा, 1। दिस वन इज इक्वल टू 2, दिस वन इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स थी, x1 x2 x3। दिस इज इक्वल टू 1 2 3। इट्स मीन दैट x1 हमारे पास 1 आ गया, x2 हमारे पास 2 और x3 हमारे पास 3 आ गया। तो ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में गॉस एलिमिनेशन मेथड किया था, उसमें भी हमने इसी एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, तो हमारा यही आंसर आया था 1 2 एंड 3। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में गॉस जॉर्डन मेथड को डिस्कस किया था, यही एग्जाम्पल की हेल्प ली थी, तो भी हमारा आंसर यही आया था 1 2 3। आज हमने इन्वर्जन मेथड को सॉल्व किया, वही एग्जाम्पल ली, तो सेम हमारा आंसर आ गया 1 2 3। तो आई होप सो कि आपको इन्वर्जन मेथड समझ आ गया होगा।